गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। अगले क्लास में हम समझे थे मंगलम पाठ के उसका जो निर्देश दिया हुआ था वो समझे थे और प्रथम मंत्र का अर्थ भी समझे थे। आज मैं आप सभी को बताऊंगा मंगलम पाठ के द्वितीय श्लोक का अर्थ। ठीक, मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अब देखिए इस द्वितीय मंत्र में कठोपनिषद से जो मंत्र दिया गया है इसमें महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? वे कह रहे हैं कि अनोह अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। देखिए अब इसको समझते हैं। अनु का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म। अनु का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म। यानी आत्मा क्या होता है? अनियान। अनोह अनियान यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मा छोटा से छोटा है। महत, महत का अर्थ होता है महान। महियान यानी उससे भी महान। कहता अनोह अनियान महतो महियान यानी आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से अणु है। अनु अनियान यानी अणु से अणु है और महतो महियान यानी महान से महान है। आत्मा जंतो माने जंतु के। जंतु का अर्थ क्या होता है? जंतु के। गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा में। गुहायाम का अर्थ क्या होता है? हृदय रूपी गुफा में। निहितो, निहितो का अर्थ क्या होता है? छिपी हुई है। समझ में आया? तो यहाँ पे महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। अनोह अनियान महतो महियान आत्मा से जनितो निहितो गुहायाम। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म महान से महान है तथा जंतु के, जंतु माने जंतु के हृदय रूपी गुफा में। गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में। निहितो यानी छिपी हुई है। ये दो लाइन आपको समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं। तो प्रश्न क्या पूछेगा उन दोनों लाइनों में आपसे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो क्या लिखना है आपको? आत्मा। या महान से महान क्या है? तो आत्मा। ठीक, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपी हुई होती है? तो आत्मा छिपी हुई होती है। आप देखिए आगे क्या करता है। ताम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मना। अब कहता है महिमान यानी महान, आत्मना यानी आत्मा। ठीक, कहता है महिमान आत्मना यानी महान पुरुष। ठीक, महिमान आत्मना का अर्थ क्या हो गया? महान पुरुष। धातु, धातु का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। धातु का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। कहता है महान पुरुष जो है धातु यानी ईश्वर के प्रसादात। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? कृपा। कहता है महान पुरुष ईश्वर की कृपा से। प्रसादात का अर्थ क्या हो गया? कृपा से। कृपा से। अब देखिए तम माने उस, पश्यति माने देखते हैं, वित्त शोको माने शोक रहित होकर। अब कहता है महान पुरुष उस आत्मा को, तम आकृतु माने उस आत्मा को वित्त शोको यानी शोक रहित होकर इस धातु प्रसादात ईश्वर की कृपा से पश्यति यानी देखते हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ। अनो अनियान महतो महियान आत्मा से जनितो निहितो गुहायाम। कहता है आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में छिपी होती है। तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमन आत्मना। कहता महिमन आत्मना यानी महान पुरुष। महिमन आत्मना का अर्थ क्या होता है? महान पुरुष। धातु प्रसादात यानी ईश्वर की कृपा से। धातु प्रसादात का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की कृपा से। तम आकृतु वित्त शोको पश्यति। कहता उस आत्मा को वित्त शोको शोक रहित होकर पश्यति यानी देखते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से आपसे कि विद्वान पुरुष आत्मा को कैसे देखते हैं? तो शोक रहित होकर देखते हैं, उन्हें कोई शोक नहीं होता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के रहस्य को लिखें। ठीक, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के रहस्य को लिखें। और यदि ये प्रश्न पूछे तो आपको क्या लिखना है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निहित है।
और विद्वान पुरुष, यहाँ है ना महिमनात्मना, महान पुरुष या विद्वान पुरुष धातु प्रसादात ईश्वर की कृपा से विद शोको शोक रहित होकर तम क्रतु पश्यति, उस आत्मा को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार इसका हिंदी लिख देता हूँ। देखिए क्या है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। मह तो महान का अर्थ क्या होगा, और महान से महान है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निहित है ना, आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निहित है या छिपी हुई है। अगला लाइन देखिए, कहता है धातु प्रसादात महिमन आत्मना, और महान पुरुष, इसको यही लिख ही देते हैं एक लाइन में। ठीक, और महान पुरुष ईश्वर की कृपा से शोक रहित होकर उस आत्मा को देखते हैं। ये क्लियर है आपका, आपको लिखना भी है साथ साथ, तभी आप समझिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अगला है आपका श्लोक, जिसमें क्या बताया गया है इस मंत्र में बताया गया है आपका इस मंत्र में आपको क्या बताया गया है, इस मंत्र में बताया गया है आपको सत्य की प्रधानता के विषय में। क्या बताया गया है, सत्य की प्रधानता के विषय में। इससे पहले जो श्लोक था हमारा वो किस उपनिषद से था, कठोपनिषद से था, और ये श्लोक कहाँ से है आपका, मुंडकोपनिषद से। वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अनो अनियान मातु महियान आत्मा से जंतो डैश 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 डैश। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, जो किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से। आप इसको पहले समझते हैं, ये किस उपनिषद से लिया गया है, सत्य की प्रधानता किस उपनिषद में बताई गई है, मुंडकोपनिषद में बताई गई है। किस उपनिषद में बताई गई है, मुंडकोपनिषद में। और क्या बताई गई है, सत्य की प्रधानता या महिमा। ठीक, अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है ना, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते न अनितम। अच्छा, इतना ही लिया जाता है राष्ट्रीय वाक्य में। देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यम का अर्थ क्या होता है, सत्य। एव का अर्थ बताए थे क्या होता है, ही। जयते का अर्थ क्या होता है, जीतता है। सत्यम एव जयते यानी सत्य ही जीतता है। नो अनिर्तम, इसका संधि क्या हो जाएगा, नो जोड़ अनिर्तम, अनिर्तम। ठीक, तो अनिर्तम का अर्थ क्या होता है, असत्य। अनिर्तम का अर्थ क्या होता है, असत्य। न यानी नहीं, नौ का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं।
ये लाइन समझ में आ गया। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। नो अनिर्तम, ना अनिर्तम उसी को लिख दिया है संधि करके। तो नो जो अनिर्तम, अनिर्त का अर्थ क्या होता है? असत्य। नो यानी नहीं। तो किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है। आगे क्या कहता है कि सत्येन पंथा विततो देवयाना। देवयाना का अर्थ क्या होता है? देवलोक का। देवयाना का अर्थ क्या होता है? देवलोक का। सत्येन माने सत्य से। देखिए एन लगा है तो क्या लगेगा? से लगेगा। बताए थे हम आपको अगले क्लास में। तो कहता है सत्य से देवयाना यानी देवलोक का पंथा, पंथ माने मार्ग, रास्ता। वित्तो, वित्तो का अर्थ क्या होता है? फैलता है। वित्तो का अर्थ क्या होता है? फैलता है। तो क्या हो गया? सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। सत्य से देवलोक का पंथा माने रास्ता, वित्तो माने फैलता है। ये समझ में आ गया आपको ये दो लाइन। सत्य में जयते, नो अनिर्तम, सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य से देवलोक का मार्ग फैलता है। ये भी समझ में आ गया। प्रश्न पूछेगा कि देवलोक का मार्ग किससे विस्तृत होता है या फैलता है? तो सत्य से। आगे देखिए क्या कहता है, ये न आक्रमतयो ऋषयः ही आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसमें क्या कहता है? येन, येन का अर्थ क्या होता है? जिसे। येन का अर्थ क्या होता है? जिसे। आक्रमतयो माने प्राप्त करके। आक्रमतयो का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करके। ऋषया यानी ऋषि। ऋषया का अर्थ क्या होता है? ऋषि। कहता है जिस सत्य को ऋषि प्राप्त करके आप्त कामा, आप्त कामा का अर्थ क्या होता है? मोक्ष पाते हैं, मुक्त होते हैं। समझे? मोक्ष का एकदम साधारण सा अर्थ समझिए, मुक्त हो जाना। ठीक ना, उसका पुनः जन्म होगा ना मृत्यु होगा। उसी को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। उसी को कभी कभी स्वर्ग भी कह देते हैं, वैकुंठ भी कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये न आक्रमतयो ऋषया ही आप्त कामा। कहता है ये यानी जिसे, ऋषया यानी ऋषि मुनि, आक्रमत्य माने प्राप्त करके, ही आप्त कामा यानी मोक्ष जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यत्र तत्, कहता है यत्र यानी जहाँ। यत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ। तत् यानी वह, तत् का अर्थ क्या होता है? वह। सतस्य यानी सत्य। परम यानी सबसे बड़ा। निधानम भंडार है या धन है या खजाना है, जो कहिए। ठीक। कहता है जहाँ सत्य सबसे बड़ा क्या है? धन है, भंडार है। समझे? पूछा जाएगा परम निधान क्या है? तो धन है या फिर सत्य है। तो सत्य क्या है? सबसे बड़ा भंडार है, धन है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। कहता है जिसे प्राप्त करके ऋषि मुनि मोक्ष जाते हैं। किसे प्राप्त करके? तो सत्य को प्राप्त करके। और सत्य क्या है? तो सबसे बड़ा धन है। परम निधानम यानी सबसे बड़ा धन है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका बता देता हूँ। देखिए, सत्यमेव जयते, नो अनिर्तम, सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य से देवलोक का रास्ता फैलता है। ये नाक्रमतयो ऋषया ही आप्त कामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। जिसे प्राप्त कर ऋषि मुनि मोक्ष जाते हैं, जहाँ सत्य सबसे बड़ा धन है। ठीक। अब मैं इसका अर्थ आपको लिखा देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा? सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। ठीक। सत्येन पंथा वित्तो देवयाना, सत्य से देवलोक का मार्ग फैलता है। आगे क्या कहता है आपका? ये न आक्रमत्यो ऋषय ही आप्त कामा। जिसे प्राप्त करके ऋषि मुनि मोक्ष जाते हैं,
या मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं। यत्र सतस्य परम निधानम, जहां सत्य सबसे बड़ा धन है। इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए, ये मुंडकोपनिषद से था, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सत्यमेव जयते नौ और निर्ताम, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे प्रश्न आएगा आपका पक्का, बहुत संभावना है इससे आने की। देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले समझते हैं किस उपनिषद से है। तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। देखिए, प्रथम मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद से, द्वितीय मंत्र कठोपनिषद से, तृतीय मंत्र मुंडकोपनिषद से और चौथा मंत्र मुंडकोपनिषद से। ठीक, तो चौथा मंत्र किस उपनिषद से है? मुंडकोपनिषद से। और इस मुंडकोपनिषद में क्या बताया गया है? नदी और विद्वान में समानता बताया गया है। क्या बताया गया है? नदी और विद्वान में समानता बताया गया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि नदी और विद्वान दोनों एक समान है। कैसे समान है, अभी हम समझते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए, कहता है यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, तो देखिए कहता है यथा, यथा का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार। यथा का अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार। या आपको साधारण भाषा में कहना है तो जैसे कहिए। यथा का अर्थ क्या हो गया? जैसे। नद्या यानी नदियां, नद्या का अर्थ क्या होता है? नदियां। नद्या का अर्थ क्या हो जाएगा? नदियां। स्यन्दमाना प्रवाहित होते हुए, बहते हुए। समुद्री एक आया तो क्या लगेगा? में लगेगा। कहता है जिस प्रकार या जैसे नदियां बहते हुए समुद्र में अस्तम गच्छन्ति मिल जाती हैं, एक आकार हो जाती हैं, अपने आकार को छोड़कर उसी आकार को ग्रहण कर लेती हैं। नाम रूपे विहाय, और फिर हम उसे जो है नदी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? समुद्र ही कहते हैं ना। नदी जब मान लीजिए यहाँ ये नदी है, ठीक, और ये क्या है? समुद्र है। और अब क्या करेंगे कि इसको और इसको मिला देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो पता चलेगा कि ये नदी जो है इसमें मिला हुआ है। नहीं, तब हम इसे क्या कहेंगे? इसके विशाल स्वरूप के कारण इसे समुद्र ही कहेंगे। तो यहाँ पे समुद्र कौन है हमारे? यहाँ समुद्र जो है, सॉरी, यहाँ तो समुद्र ही है, और ये क्या है? नदी है। और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? समुद्र बन जाएंगे। तात्पर्य कहने का क्या है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि परमात्मा क्या है? समुद्र की भांति है। वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर जगह पाया जा रहा है। और नदी कौन है? तो नदी हम जैसे व्यक्ति हैं, हमारे अंदर जो उनका अंश है, आत्मा, वही क्या है? नदी है। और जब हम क्या हो जाएंगे? जब उस परमात्मा का ध्यान करेंगे तो उसमें एकाकार हो जाएंगे। तात्पर्य क्या है कि हम भी परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे और हम सभी बंधनों से मुक्त होकर क्या बन जाएंगे? परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे नदी बहते हुए समुद्र में अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर अस्तम गच्छन्ति मिल जाती है। जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, फिर उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, वैसे ही कहता है तथा। तथा का अर्थ क्या होता है? वैसे। तथा का क्या अर्थ होता है? वैसे। विद्वान कहता उसी प्रकार विद्वान, वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विमुक्त है, नाम रूप को विमुक्त यानी छोड़कर, विमुक्त का अर्थ क्या होता है? छोड़कर। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परात् परम पुरुषम परम पिता परमेश्वर के दिव्यम दिव्य महिमा में उपैति लीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं।
समझ में आया आपको? यहाँ पे महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर के दिव्य महिमा में लीन हो जाते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? अपने नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, विद्वान किनकी दिव्य महिमा में लीन हो जाते हैं? परम पुरुष परमात्मा के दिव्य महिमा में। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंफर्म है, पूछा ही जाएगा। इस बार सेंटर में पूछे या फिर हो सकता है आपसे फाइनल में पूछे। क्वेश्चन क्या पूछेगा? या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक, नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जैसे नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र के आकार को ग्रहण कर लेती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के दिव्य महिमा में लीन हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब इसको लिखा देते हैं। यथा का जैसे नदियां, आप लोग मेरे साथ लिखिए तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा उतना समझ में नहीं आएगा। जितना आप लिखिएगा उतना आपके लिए आपका विकास होगा। अभी देखिए समस्तीपुर में जो बच्चा टॉप किया है, वो बच्चा क्या कर रहा है कि राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपके पास राइटिंग स्किल बहुत ही मायने रखता है। यदि आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लिखना है साथ साथ, और लिखने का तरीका भी सीखना है मेरे साथ, ठीक, कि कैसे लिखना है बोर्ड में। बहुत ज्यादा लिखने वाला बच्चा टॉप नहीं करता है, बहुत कम लिखने वाला बच्चा ही टॉप करता है, लेकिन वो समझा के लिखता है, ठीक। तो उसकी एक भाषा शैली हो जाती है। लेकिन आप कब ऐसे सीखिएगा? जब मैं लाइन वाइज बताऊंगा और लाइन वाइज आप समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे नदियां स्यंदमाना समुद्रे प्रवाहित होती हुई समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, पहले नाम रूप को छोड़कर होगा, नाम रूप को छोड़कर जैसे नदियां प्रवाहित होती हुई समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर, ये थोड़ा समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम रूप को छोड़कर बिहार का क्या होता है? छोड़कर मिल जाती हैं। तथा विद्वान, वैसे विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर, देखिए नाम रूप पद है ना, अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के, यहाँ है ना पराट परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो परम पिता परमेश्वर के दिव्यम यानी दिव्य महिमा में, दिव्य महिमा में उपैति यानी लीन हो जाते हैं। चलिए मैंने आपको लाइन वाइज ये बता दिया है, ठीक। यदि आप ध्यान से देखेंगे और इस पार्ट से प्रश्न आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो छूट जाएगा आपसे, ठीक। एक एक क्वेश्चन डील हो जाएगा आपसे अगर आप ध्यान से इसको देखे होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं।
देखिए लास्ट श्लोक है बच्चों, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से। ठीक, मंगलम पाठ का अंतिम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ठीक, अब इसमें देखिए समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें वेदों का जो है, वेदों की प्रधानता बताई गई है, महत्व बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि एकमात्र वेद ही ऐसा साधन है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से। अब देखिए कहता है वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अनया अनाय। देखिए कहता है वेदा महतम पुरुषम महानतम। पहले इसको समझते हैं। महानतम का अर्थ क्या होता है? महान। पुरुषम माने पुरुषों को, पुरुषम का अर्थ क्या हो जाएगा? पुरुषों को। तो महानतम पुरुषम यानी महान पुरुषों को। वेदाम माने वेदों से, एतम माने जाना जाता है। वेदाहम का अर्थ क्या होता है? वेदों से, एतम माने जाना जाता है। ठीक, तो महान पुरुषों को किससे जाना जाता है? वेदों से। श्रीमद् भागवतम गीता जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं श्री कृष्ण के विषय में ना, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? वेदों से पता चलता है कि महान पुरुष ऐसे होते हैं, महान पुरुषों के लक्षण ये हैं। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? वेदों में लिखा हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सर्वाधिक विस्तृत स्रोत किसे माना जाता है? वेद को माना जाता है। वेद में ही हमारी प्राचीन संस्कृति छिपी हुई है। तो वही यहाँ पे कहता है महानतम पुरुषम वेदामहेतम, माने महान पुरुषों को वेदों से जाना जाता है। समझ में आया? यदि प्रश्न पूछे कि महान पुरुषों को किससे जाना जाता है तो आपको क्या लिखना है? वेदों से। ठीक है, उसके बाद कहता आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात्। कहता है जो कैसे हैं? आदित्य यानी भगवान सूर्य के समान है। आदित्य का अर्थ ही होता है सूर्य। भगवान सूर्य के 115 पर्यायवाची हैं संस्कृत में, समझे? कहता है आदित्य यानी सूर्य के समान है। तमस, तमस का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तमस का अर्थ क्या होता है? अंधकार। कहता है जो सूर्य के समान है। आदित्य का अर्थ क्या हो गया? सूर्य के समान है। और तमसः यानी अंधकार को, परस्तात् यानी दूर कर देते हैं, काट देते हैं। समझे? सूर्योदय होता है तो अंधकार अपने आप क्या होता है? नष्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे अंदर से क्या करता है? हमारे अंदर जितनी भी बुराई रूपक अंधकार है उसे क्या करते हैं महान पुरुष? उसे अपनी सच्चाई और अच्छाई से काट देते हैं, हटा देते हैं। तो वही कहते हैं महानतम पुरुषम वेदामहेतम, महान पुरुषों को वेदों के द्वारा जाना जाता है जो सूर्य के समान है और अंधकार को, तमसा माने अंधकार को, परस्तात् यानी दूर कर देते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। कहता है तमेव, तमेव का अर्थ क्या होगा? तम माने उनको, और एव का अर्थ क्या होगा? ही। बताए थे ना, तमेव माता जो पिता त्वमेव, यानी तुम ही हो माता पिता। ही आया ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तमेव का अर्थ क्या हो जाएगा? उनको ही। विदित्वाति, विदित्वाति का अर्थ होता है जानकर, विदित कर, जानकर। समझिए? मृत्यु में ती, एति मृत्यु यानी इस मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। समझिए? कहता उन्हीं को जानकर हम क्या कर सकते हैं? इस मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। हमें डर ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे वेदों और उपनिषदों को तो उपनिषदों में जो ज्ञान है उससे हमें ये पता चलता है कि असल में हमारी मृत्यु होती ही नहीं है। आत्मा क्या करता है? जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्र त्याग देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारा शरीर जर्जर अवस्था में आ जाता है तो हमारी आत्मा जो है इस शरीर का त्याग कर एक नए नूतन शरीर को धारण करती है, जो धीरे धीरे बाल अवस्था से यौवन अवस्था से पुनः जर्जर अवस्था को प्राप्त करता है, और फिर यही क्रम निरंतर चलते रहता है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि तमेव, इसलिए मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। कहते तमेव विदित्वाति, तमेव का अर्थ क्या हुआ? उन्हीं को, विदित्वाति माने जानकर, मृत्यु में दी, मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। कहता अन्य, अन्य माने अन्यथा। ठीक, नहीं यहाँ पे होगा, सॉरी। कहता अयना यानी अन्यथा, इसका अर्थ क्या होता है? अन्यथा।
कहता अन्यथा, यहाँ पे होगा 9 जोड़ अन्य, इसका संधि क्या हो जाएगा 9 जोड़ अन्य। कहता अन्यथा दूसरा, अन्यथा का अर्थ समझ, अन्याय का अर्थ तो समझ ही गए अन्यथा। कहता अन्य मने दूसरा या अन्य, पंथ मने रास्ता, नो मने नहीं, विद्यते मने है, विद्यते का अर्थ क्या होता है। कहता अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चलिए एक बार मैं अब आपको हिंदी इसका बता देता हूँ। वेदामहितम पुरुषम महानतम, महानतम पुरुषम वेदामहितम, महान पुरुषों को वेदों के द्वारा जाना जाता है। आदित्य वर्णनम तमसा परस्तात्, जो आदित्य यानी सूर्य के समान है और तमस अंधकार को दूर कर देते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, तमेव यानी उन्हीं को, विदित्वाति माने जानकर, उन्हीं को जानकर, इस मृत्यु में यानी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं, उन्हीं को जानकर इस मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। अन्य अयनाय, अन्यथा, अन्य मार्ग, अन्य पंथ माने मार्ग होता है, नो विद्यते माने नहीं है, समझे, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं जो है अब आपको क्या करूंगा, इसका हिंदी एक बार लिखा दूंगा। ये लास्ट श्लोक है और मैंने 5 श्लोक का जो है अच्छे से आपको हिंदी बता दिया है। एक बार फिर बता देता हूँ। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। उपनिषदों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है बोर्ड, ठीक, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, ठीक। तो पूछ सकता है आपसे, इसमें से किसी में भी दे सकता है। मोस्टली देखा जाता है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक दिया जाता है या फिर अंत वाला श्लोक दिया जाता है या बीच का, वो जो हम आपको बताए थे नदी और विद्वान में समानता, वहां से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका हिंदी करवा देते हैं। देखिए कहता है वेदामहितम पुरुषम महानतम, महान पुरुषों को वेदों द्वारा जाना जाता है, वेदों द्वारा जाना जाता है। जो कैसे हैं, जो सूर्य के समान हैं, जो सूर्य के, आदित्य यानी सूर्य होता है, सूर्य के समान है और अंधकार को, तमस का अर्थ क्या होता है अंधकार, और अंधकार को दूर कर देते हैं, दूर कर देते हैं। फिर कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, उन्हीं को जानकर इस मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। अन्यथा, अनया अन्य पंथा न विद्यते, ठीक, अन्यथा अन्य मार्ग नहीं है, ये दूसरा मार्ग, अन्यथा दूसरा मार्ग, पंथ माने क्या होता है मार्ग, नहीं है। नोट कर लीजिएगा इसको। आपको करना क्या है, जैसे मैं इसका हिंदी अभी बताया हूँ और लिखाया हूँ, आपको केवल लिख लेना है और एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है। आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, आप अपने मन से आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। तो 5 श्लोक कंप्लीट हो चुका है मंगलम पाठ का और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है 14 लेसन में। अब बचा है इसका क्वेश्चन आंसर जो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खाइए, पिए, हंसिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, सबका सम्मान कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है।